तो अब देखिए आंकड़ा यहां पर आपको नजर आ रहा है, जेडीयू के खाते में 4 है, बीजेपी के 5 है और लगभग दोनों ही पार्टियों ने 100 प्लस सीटों पे चुनाव लड़ा है। और जो बाकी सीटें थी, करीब 43 सीटों को बंटवारा हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा सीटें गई हैं इस वक्त चिराग पासवान को, करीब 29 सीटों को दिया गया है एलजेपी को। तो अब देखना हो कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 5 सीटें मिली थी एलजेपी को, चिराग पासवान की पार्टी को, और पांचों की पांचों सीटें उन्होंने जीती थी। और इसी के आधार पर उन्होंने मांग की थी कि इस बार उनको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। पहले 15 या 20 सीटों की बात हो रही थी, आखिरकार 29 सीटें उनको दी गई हैं और बाकी सीटें जो थी वो हम के और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर बांटे गए थे। लेकिन चुनाव से पहले एनडीए जितना एक साथ नजर आया, एक दोनों सभी पांचों पार्टियों के अंदर, नेताओं के अंदर जो एक ही सुर में जो बात कर रहे थे, वैसा कुछ महागठबंधन में देखने को नहीं मिला। क्योंकि महागठबंधन के अंदर आखिर तक यही चलता रहा कि आखिरकार कौन कहां चुनाव लड़ रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। एक ही जगह से महागठबंधन के दो उम्मीदवार उतर चुके थे, आमने सामने थे, और कई जगह पे ऐसे सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के ही दोनों उम्मीदवार आमने सामने भी हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एनडीए में जो घटक दल थे वो ज्यादा एक लाइन में नजर आए, एक साथ नजर आए बनिस्पत महागठबंधन के। अब देखिए कि आंकड़ा यहां पर 10, 4 और 2 का यहां पर हो गया है। तो 10, 4 और 2, तो जो शुरुआती रुझान ये बता रहा है कि एनडीए को बढ़त है, दूसरे नंबर पर महागठबंधन है और जन स्वराज के खाते में भी 2 सीटें इस वक्त आती हुई नजर आ रही हैं। तो 17 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने हैं। अब 18 सीटों के हो गए, इसमें एक और इजाफा हुआ है एनडीए के खाते में। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लेकर एनडीए ने ये चुनाव लड़ा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो भी योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी गई योजना हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से दी गई जो योजनाएं थी, इन योजनाओं का काफी प्रचार किया गया और जिसके तहत जो महिलाएं हैं उनको रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए के सीधे ट्रांसफर हुआ है पैसा, वो माना जा रहा है कि बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके मद्देनजर जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी जिसे कहा जाता है, वो एक बार फिर से माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के साथ होगी।